स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज हम जो चीज़ शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें टोटल 65 टेस्ट हैं और डेली जो है इसका हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आज हमारा टेस्ट नंबर 1 है, तो जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देख सकते हो, सबसे पहली बात यह है कि हमें टेस्ट सीरीज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जिस तरह किताबों से स्विमिंग नहीं आती, टेस्ट प्रैक्टिस के बिना एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं होता। ये 100% सच बात है। ठीक है, आप स्विमिंग बिना पानी में उतरे आप स्विमिंग कभी भी नहीं सीख सकते हो। और उसी तरीके से आपने टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और टेस्ट भी आपके जो रिलेवेंट हो, ऑथेंटिक हो, जो लेवल है एग्ज़ाम की नेचर है उस जैसा हो। ठीक है, तो चलिए आज हमारा पहला टेस्ट है। अब हम डेली मिलने वाले हैं। शेड्यूल आपके अब हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि किस पैटर्न पे हमारी टेस्ट सीरीज चलेगी, और हमारी वेबसाइट है kushmanda.com, वहाँ पर भी हमने वो दे रखी है। चलिए, तो पहला टेस्ट जो है हमारा था, जैसे कि शेड्यूल से ही मैंने ये पिक्चर क्लिक की है, यानी कि 15 जून सुबह 9 बजे आपको डेली टेस्ट मिलेगा। हालांकि सभी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में रोजाना डिस्कस करूंगा। तो एवरीडे साइंस पर है आपका, जो स्टेट्स ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिलेबस है आपका, जो सिलेबस कमीशन ने दिया हुआ है उसी पर बेस है। तो उस पर क्या सवाल बन सकते हैं, एवरी पॉसिबल क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हमने कोई सीमा नहीं रखी है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेपोरेशन फॉर वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल और केरोसिन ऑयल। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है, जो आपके ये लिक्विड्स हैं, इनके इवेपोरेशन रेट के ऊपर पूछा गया है। ठीक है, इवेपोरेशन रेट पर सवाल पूछा गया है। तो पहला टॉपिक है आपका, तो मैटर से जुड़ा हुआ है। जैसे मैटर को आप जानते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, कोलाइड, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर हमने देखना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। वाटर, अल्कोहल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल। आप मेरे साथ साथ जवाब भी कीजिए। टेस्ट प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बुक रीडिंग से भी ज़्यादा। अल्कोहल, पेट्रोल, वाटर, केरोसिन, और पेट्रोल, अल्कोहल, वाटर, केरोसिन, अगर आपको इनका इवेपोरेशन रेट पता है तो आप इसका जवाब कर पाओगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका हम सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसका जो जवाब है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको आता है तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। आपको काफ़ी टाइम मिल गया पढ़ने के लिए। तो पेट्रोल है, और सबसे पहले ये इवेपोरेट होता है, उसके बाद अल्कोहल, फिर केरोसिन और फिर वाटर। ठीक है, इसका जवाब आपका डी है। और तो डी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, लिक्विड सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर affect its rate of evaporation. Evaporation rate also depends on the type of liquids, since liquid are made up of different molecules and differ in amounts of abstraction that exist between the molecules. ठीक है, बाकी आपको अगर आप चाहते हो तो इनके इवेपोरेशन रेट की लिस्ट भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक आपको दे दूंगा, सभी लिक्विड्स का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स यूजुअली लाइज इन द रेंज। तो जो आपके कोलाइड पार्टिकल्स हैं, जो उनका साइज है, देखो एक चीज़ यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है, साइज है ना वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ना कि मिलीमीटर में। तो आपने आंसर फिर उसी तरीके से करना है। जनरली स्टूडेंट्स को क्या ना, मिलीमीटर में आंसर याद होते हैं, तो यहाँ पर आपने सेंटीमीटर में जवाब देना है। लेकिन अगर आपने पहले से इसको याद किया है तभी आप जवाब दे पाओगे। तो इसका ऑप्शन मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो इसका जो जवाब है फैक्चुअल है, आपको याद ही करना पड़ेगा इसका। तो 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर इसका ए जवाब है। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं आपका। ये आपका ट्रू सॉल्यूशन है। ये कोलाइड है, कोलाइड भी सवाल पूछ रखा है। ये आपका सस्पेंशन है, पिक्चर के जरिए भी दिखाने की मैंने कोशिश की है। तो जो आपका कोलाइड है आपका 10⁻⁻5 से -7 पार्टिकल साइज। ठीक है, जैसा कि आप देख पाए हो। ट्रू सॉल्यूशन है आपका लेस देन 10⁻⁻7, और पार्टिकल साइज ग्रेटर देन -5 आपका सस्पेंशन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं अपने टेस्टों से हमने लिए हैं, और मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम के लिए, आप इन्हें लर्न कर लीजिए। द स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ सुपर particles in the form of ionized gases is called। बहुत आसान सिंपल सा सवाल है। अगर आपने आयोनाइज्ड गैसेस का नाम सुन लिया फिर तो बात ही क्लियर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। बाकी मैं बता देता हूँ, चार ऑप्शन पढ़ देता हूँ। गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट,
बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट और प्लाज्मा स्टेट। देखो आयोनाइज्ड गैस जो है आपका प्लाज्मा स्टेट को कहते हैं, ठीक है। बेसिक सवाल है, बहुत बचपन में आपने पढ़ा हुआ। तो plasma is a state of matter that is often that thought of as subset of gases, but whose states behave very differently. But unlikely ordinary gases, plasmas are made up of atoms in which some or all of the electrons have been stripped away positively charged nuclei called ions roam freely। ठीक है, तो roam freely। तो ये प्लाज्मा के आपके एग्जाम्पल हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई कोल्ड आयंस, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आयोनाइज्ड गैसेस की ही। तो ये इसके एग्जाम्पल ही मैंने लिख दिए, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्टिंग फ्री चार्ज पार्टिकल्स, कंसिस्टिंग फ्री चार्ज पार्टिकल्स। तो लाइटनिंग, आप ध्यान से देख लो, प्लाज्मा का एग्जाम्पल। सोलर विंड प्लाज्मा का एग्जाम्पल। ऑरोरा प्लाज्मा का एग्जाम्पल। न्यूक्लियर फायरबॉल प्लाज्मा का एग्जाम्पल। फ्लोरेसेंट ट्यूब प्लाज्मा का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपने ये बात ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है, एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं ना, तो मैटर की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैटर, जितना भी सवाल है। एक और सवाल आपके सामने आ चुका है, 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। मैथ के तरीके से भी आप कर सकते हो। द मास परसेंटेज ऑफ द सोल्ट इज, चार ऑप्शन है, 11.1%, 12.15%, 15%, 10%। तो बहुत सिंपल है इसका जवाब निकालना। तो आप इसको ऐड कर दीजिए 40 और आपका 320, यानी कि ये आपका 40 क्या है, NaCl है, और 320 ग्राम आपका वाटर है, मिक्स हो गया, कितना हो गया 360। तो 360 का 40% कितना है, आपने अगर मैथ आप करते हो फिर तो आप कर ही जाओगे। तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बाकी देख लेते हैं एक बार। तो ये जो है अच्छा, ये जो है ये सवाल हमने थोड़ा सा उल्टा लिख लिख दिया है, ठीक है। इसको ये जो है आपका 40 ऊपर आएगा, 360 इतना आएगा, अब सही बनेगा, ठीक है। यानी कि 40 जो है वो 360 का कितना, ठीक है, ये सवाल पूछ रखा है कि 40 जो है 360 का कितना। तो हमने इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तो इसका जवाब आपका निकल आएगा, सिंपल है। और तो एक बार देख लेते हैं। तो आपका जवाब तो आपको पता चल ही गया है कि आपका जो मास है सोल्यूट का आपका 40 ग्राम है, सोलवेंट का 320 ग्राम है, सॉल्यूशन हो गया आपका 360 ग्राम। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि मास सोल्यूट अपॉन मास सोलवेंट इंटू 100। तो 40 अपॉन 360 इंटू 100, ये आपका जवाब आएगा 11.1%। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच हैज़ द लीस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉलिड्स में होता है, लिक्विड्स में होता है, गैसेज में होता है, प्लाज्मास में होता है। विच हैज़ द लीस्ट एनर्जेटिक, लीस्ट सबसे कम एनर्जेटिक मॉलिक्यूल, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके सिलेबस पर बेस हैं, हमने कोई भी सवाल ऐसा नहीं रखा है जो आपके सिलेबस से हम अलग की बात कर रहे हैं। टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं, सेक्शन वाइज क्वेश्चन तो कर रहे हैं। तो इसका मैं ऑर्डर बता देता हूँ। तो इन ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ फॉर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर इज फॉलोइंग। तो बोस आइंस्टीन, तो इसमें आपका सॉलिड देख रहे हो आप, सॉलिड से ज़्यादा जो है आपका लिक्विड, लिक्विड से ज़्यादा गैसेस, गैसेस से ज़्यादा आपका प्लाज्मा कंडेंसेंट, ठीक है। तो इसका जवाब क्या आएगा आपका, इसका जवाब आपका आना चाहिए लीस्ट एनर्जेटिक पूछा हुआ है, सबसे कम। देखो सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना, नहीं तो सवाल कई बार पढ़ने में जल्दबाजी में भी गलत होता है। तो सबसे कम किस में है, सॉलिड में, ठीक है। सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड में, लिक्विड से ज़्यादा गैसेज में, प्लाज्मा में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जवाब आएगा, यानी कि इसका जवाब है आपका ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर इज, ऑयल और वाटर को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं। आसान सवाल है, इसका जवाब तो आप ज़रूर मुझे दे दोगे। तो तो डिस्टिलेशन और सब्लिमेशन और सेपरेटिंग फनल और क्रोमेटोग्राफी। जवाब आपके सामने अभी शो हो गया था, तो आपको पता ही चल गया होगा। तो इसलिए इसका जवाब क्या है आपका सेपरेटिंग फनल। सोच का जवाब दो। और आप ये भी ध्यान रखो, मैं हमेशा सभी से ये बात बता रहा हूँ कि जो टेस्ट सीरीज है आपने टेस्ट को 3 हिस्सों में करना है, 3 बार करना है, मतलब 3 राउंड्स में आपने टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। पहले राउंड में आपने जो तैयारी है आपने वैसे ही करना है, यानी कि आपने जो जो आपका टेस्ट है, जो हम आपको टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनके आंसर्स को बार बार आप देखो, अच्छे से समझो, विद एक्सप्लेनेशन है।
ठीक है। उसके बाद आप जब आपने वो सब चीज़ समझ ली तो उसके बाद अब सेकेंड राउंड में फिर से सेम टेस्ट को आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, दोबारा से जो आपका सेकेंड राउंड चलेगा सेम टेस्ट को आप अटेम्प्ट करो, यानी कि 70% की उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ उसी टेस्ट को आपने अगर किया है। तीसरे राउंड में फिर आप उसी टेस्ट को अटेम्प्ट करो। ठीक है, टेस्ट करने से बहुत बेनिफिट होता है, इसका फ़ायदा आप समझोगे जब आप करोगे। ठीक है, आपका एग्ज़ाम कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल क्वालिफाई हुआ। तीसरे में जो है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बार बार आप अपने माइंड में जो है ना उन क्वेश्चंस को फ्रेमिंग करनी आपको आ जाएगी, सोचना शुरू आ जाएगा, सवाल बनाने आपको आ जाएंगे खुद से। तीसरे में आपके 95% प्लस क्वेश्चंस आपके ठीक होंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो आपको हम गाइड कर रहे हैं, हमारे सवालों को आप बार बार करो, जो कि हमने आपके पूरे सिलेबस से बना रखे हैं, 3 बार आप करो। ठीक है, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे हो गया। चलिए, तो एज ऑयल बीइंग लेस डेंसर देन वाटर इट फॉर्म्स अपर लेयर। ठीक है, तो ऑयल का जो है ना वो कम डेंस होता है वाटर से, इसलिए वो वाटर के ऊपर लेयर बनाता है। दस मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो इसका तीसरा जवाब है, इम्पोर्टेंट है। एक और सवाल आपका ये जो है मेज द फॉलोइंग है, कॉलम 1 कॉलम 2 को जो है मेज करना है, और इसमें आप दिया है आपका जो भी में क्वेश्चंस हैं, ये हमारा टेस्ट नंबर 1 चल रहा है, और ये 65 टेस्ट मैंने आपको कराने हैं। रोजाना एक टेस्ट आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सभी क्वेश्चंस तो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेंगे जिन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, बाकी फ़ायदा सबको होगा। ठीक है, तो इसमें जिन्होंने हमारा प्रोग्राम नहीं भी ज्वाइन किया है उन्हें भी कुछ क्वेश्चन जो शुरू वाले क्वेश्चंस हैं हमारे वो मैं डिस्कस करूंगा। मान लो अगर हम हर टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम आपसे डेली डिस्कस करने वाले हैं, सारे तो पेड ही रहेंगे। तो चलिए, तो अगला है आपका मिसिबल मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, कटिंग ऑफ ट्रीज, सोडा वाटर, हाइड्रोलिक एसिड, मीथेन, इनको क्या हमने आपस में मेज करना है। होमोजेनस मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कंपाउंड, और आपका केमिकल चेंज। तो 2 कॉलम दिए हुए हैं। इस तरीके के सवाल भी जो आपका मेज द फॉलोइंग क्वेश्चंस बोला जाता है, जिन्हें सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। तो अब इन्हें हम आपस में मिलाने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा कंपाउंड का एग्जाम्पल है, कौन सा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल है, कौन सा प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, और कौन होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, तो इसका जवाब है आपका ये तीसरा शो हो रहा है, तीसरा जवाब है। एक बार मैं आपको मेज कर देता हूँ। तो ए का है आपका आर। ठीक है, ए का आर है, और बी का है आपका टी, टी आपका ये रहा, और सी का है आपका पी ऊपर, और डी का है आपका क्यू, ये रहा, यानी कि ये प्योर सब्सटेंस। और इसके अलावा है आपका मीथेन का है आपका एस कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्या है कि जो आपका है मिसिबल मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इसके अलावा चलिए, तो इसका जवाब आपका 3 है, आपका ये तीसरा ही जवाब है। और इस तरीके के सवाल आपको हमारे एग्जाम में या पीपीएससी वाले एग्जाम में मिलेंगे, और असरसन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो, हमने हर टाइप्स के क्वेश्चंस रखने की कोशिश की है, चाहे वो डायरेक्ट है, चाहे आपके क्वेश्चंस वो असरसन रीजनिंग के आते हैं, या आपके क्वेश्चन जो है मेज द फॉलोइंग है, सभी को हमने बनाने की कोशिश की है। असरसन रीजनिंग में ए आंसर तब होता है जब दोनों ठीक होते हैं, उनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। बी तब है जब दोनों ठीक हैं लेकिन आपस में एक्सप्लेनेशन मैच नहीं करता है। तीसरा जवाब हम तब देते हैं जब पहला ठीक है दूसरा गलत है। अगर हमने 4 देना है या डी हमने जवाब देना है, तो इसमें आपका असर्शन गलत होता है, रीजनिंग ठीक होती है। तो ये दिया है, सोप्स आर डिटर्जेंट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ मैक्रो मोलिकुलर कॉलोइड्स। अगर आप सोप्स और डिटर्जेंट की प्रॉपर्टीज को समझते हो तो आप इस सवाल को कर पाओगे, आपके सिलेबस का पार्ट है। द मोलिक्यूल्स ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट आर नॉट बिग साइज, आर नॉट ऑफ बिग साइज। तो इसका रीजन दे रखा है, ये असर्शन है, ये इसका रीजन दिया हुआ है। तो आप इस बार गौर करिए, और मैं बता देता हूँ इसका जवाब जो है आपका वो जैसे कि अभी स्क्रीन पर शो किया गया है, इसका जवाब है आपका पहला गलत है, यानी कि असर्शन जो है आपका गलत है। क्यों गलत है ये भी हम बात करेंगे, और रीज़न आपका ठीक है। तो बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है,
बहुत बार आपने सोप्स पढ़े होंगे, बहुत बार आपने डिटर्जेंट्स देखे होंगे, लेकिन जब आज आपके सामने सवाल आया तो आप सोच में पड़ गए, इसलिए हमें टेस्टों की ज़रूरत रहती है। Soaps and detergents are colloidal electrolytes and cannot be regarded as macromolecules as they have individual molecules of very big size। तो जो पहला वाला जो स्टेटमेंट है आपका, तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये कैन नॉट बी रिगार्डेड, ठीक है, तो नहीं कहा जा सकता, कैन नॉट बी रिगार्डेड, इसका जवाब जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं माने जाते हैं, एज दे हैव इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरी बिग साइज। तो इसका जवाब आपका डी आएगा। एक और सवाल देखते हैं, और नियॉन इज मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक और टेट्रा एटोमिक। तो क्वेश्चन है आपके सामने, तो आप इसका जवाब सोचिए कि क्या सवाल हो सकता है। टेस्ट 1 हमारा चला हुआ है, तो बिल्कुल इसका मोनो एटॉमिक जवाब है। और मोनो एटॉमिक ए मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ जस्ट वन एटम एंड लेकिंग एनी कोवैलेंट बॉन्ड्स, द नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन are all monoatomic, whereas most other gases are at least diatomic। तो जितनी भी आपकी इनर्ट गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, वो मोनोएटॉमिक ही होती हैं, ठीक है। तो इसका जवाब क्या आएगा, आपका फर्स्ट जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस की नेचर्स को भी समझने की कोशिश कर रहे हो, और आप देख सकते हो कि आपने अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से, किस मोड पर लेके जाना है। और हमारी टेस्ट सीरीज तैयार है आपके लिए। चलिए, तो एक अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ द एलिमेंट इज करेक्ट रेफरेंस टू देयर साइज। तो आप देख रहे हो कैल्शियम, पोटाशियम, सल्फर और आपका ये क्लोरीन, इसका इनके साइज के अकॉर्डिंग हमने इसका सीक्वेंस लगाना है। तो विद इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज डिक्रीजेस। तो अगर हम देखें तो इसका जो हमें सीक्वेंस नज़र आता है वो आपका SCl, और इसका है यानी कि ये देख रहे हो आप, ये ऐसे जो है घटता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका, तो इसमें हमने साइज के अकॉर्डिंग बताना है, यानी कि सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम। तो हमें इसका सेकंड जवाब सही नज़र आता है, ठीक है, सेकंड वाला। तो ये सॉरी सेकंड नहीं, SCl, K और Ca, तीसरा वाला ये, ठीक है। या ये नहीं है, ध्यान से करना सवाल का जवाब देखो, इसलिए टेस्ट प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत रहती है कि पढ़ने के बाद भी हमसे गलत होता है। तो आंसर में ये तीर दिखा रखा था, ठीक है, तो ये जो है आपका इधर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा आपका सल्फर, कैल्शियम, पोटाशियम और सॉरी क्लोरीन, पोटाशियम और कैल्शियम, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा आपका, ठीक है, लेकिन ऑप्शन को उन्होंने घुमा दिया है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका सी जवाब आएगा। और एक और सवाल देखते हैं, ये आपका वैलेंसी के ऊपर, वैलेंसी के ऊपर जो है इसका रहेगा। इनको हमने एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको प्रोवाइड करना है। और कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स दिए गए हैं, सामने उनकी वैलेंसी दी हुई है, N2O, NO, N2O5, NO2, इनको मेज द फॉलोइंग हमने बताना है, ठीक है, कि इनको आपस में मेज करो। तो आप भी एक बार कोशिश करो इसका जवाब क्या होगा, एक बार ये सब आपने सुना होगा, आपने N2O और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये सब आपने बचपन से किए होंगे। तो इसका जवाब आपका तीसरा है, थर्ड जवाब है। एक बार मैं इसका आंसर पढ़ देता हूँ। द वैलेंसी, पहले तो वैलेंसी पता होना चाहिए कि वैलेंसी होता क्या है। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट कैन कंबाइन विद और रिप्लेस आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वन एटम ऑफ द एलिमेंट। For example, oxygen has 6 valence electrons, but its valency is 2. Yeah, oxygen has 6 valence, but its valency is 2. Some elements may have more than one combining power or valency, while others have just one. तो इसका जो जवाब है आपका, तो इसका आपका जवाब, आपका थर्ड जवाब है। तो ए का पी, ए का आपका पी, ठीक है, और बी का है आपका क्यू, और उसके अलावा है आपका ये सी, सी का है आपका एस, और डी का है आपका
आर। ठीक है, डी का आर है आपका। तो पहले का आपका 1 है यानी कि N2O, और NO का आपका 2 है यानी कि दोनों के 2 थे, तो यहाँ 2 हो गया। N2O5 में आपका 5 है और इसमें आपका 4 है। ठीक है ना, तो इसका जवाब आपका ये आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 चार्ज होते हैं, आपको पता ही होगा। चलिए, तो अब इस तरीके के आपके क्वेश्चन जो है मेज द फॉलोइंग सवाल भी आपको मिलेंगे। ठीक है, और असर्शन रीजनिंग का एक और सवाल देख लेते हैं। ये भी हमारा टेस्ट चल रहा है, इसमें हमने 100 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपसे कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इसके अंदर। तो ये भी आपका असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। एटॉमिक वेट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट होल नंबर्स। Atoms of most of the elements contain mixture of isotopes have different atomic weights। तो इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। ठीक है, इसका जवाब आप दीजिएगा, इसको आप पोस्ट करके देख सकते हो। और ये अभी टेस्ट हमारा चला हुआ है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, ठीक है, तो उनको हम पूरे 100 क्वेश्चंस यहाँ से PDF फॉर्म में सेंड कर रहे हैं। तो वो अपनी प्रिपरेशन में, अगर उनकी तैयारी भी नहीं है, तो आप उन्हें 100 के जो एक्सप्लेनेशन है आप पहली बार में उनको याद करिए। सेकेंड राउंड में आप दोबारा से उस टेस्ट को एज ए फ्रेश करने की कोशिश करो। तो आपका हम उम्मीद करेंगे कि 70 से 80% आपके मार्क्स आ जाएँ, 75%। तीसरी बार में आपने उसी टेस्ट को करना है, तो आप हम उम्मीद करेंगे कि 95% से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए आपके, क्योंकि हम आपकी मदद कर रहे हैं। एवरी पॉसिबल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा जाएगा। हम सिर्फ यानी कि पर टेस्ट आपको 100 क्वेश्चन ही देने वाले हैं। अगर हमें ये लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक पर, तो वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हर पॉसिबल, एवरी सिंगल पॉसिबल क्वेश्चन जो है हम आपको देने वाले हैं इस टेस्ट सीरीज़ के ज़रिए। और फिर आखिर में मेरी वही बात है इसमें कि स्विमिंग सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ता है। ठीक है, और एग्ज़ाम आप करना चाहते हो तो बुक रीडिंग से ज़्यादा आपने टेस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी, और बिल्कुल रहेगी, और हमेशा होती है। कोई इस बात को मना नहीं कर सकता है। चलिए, फिर मिलते हैं टुमारो और 9 बजे अगले टुमारो टेस्ट के लिए। और बाकी जिन स्टूडेंट्स ने हमारे प्रोग्राम ज्वाइन किए हुए हैं, वो बाकी के हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।